तो आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज छूट गया है, जो कि बता देते हैं इसी लेक्चर में। लिख लीजिएगा लेक्चर को रुका करके, कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा, एकदम हेल्प करने के लिए तैयार हैं हम भी 10th पर ही डिप्लोमा किए हुए हैं, इसलिए हमको पता है कि हमारे दोस्त लोगों को कितना दिक्कत आता है। तो चलिए एक और चीज़ बताते हैं आप लोगों को। सेमी कंडक्टर का एक खास बात बताते हैं आप लोगों को। हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा है, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, और एक पढ़ा है सेमी कंडक्टर के बारे में। तो ये दोनों के बारे में तो आप जान रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के चलते, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, इसका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए इसमें करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के चलते। लेकिन सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के चलते भी करंट का फ्लो करता है, और साथ ही साथ होल के चलते भी करंट का फ्लो करता है। जैसे कोई हम वायर लेते हैं, यहाँ पे कोई वायर लिए, इसमें कोई छोटा छोटा छिद्र भी होगा, तो उसको बोलते हैं होल, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो सबसे खास बात तो यही है इसका सेमीकंडक्टर का, कि इसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के चलते भी करता है, आई का फ्लो, और इसमें होल के चलते भी करता है। तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा क्रांति आया था कि एक ऐसा ही मटेरियल है जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन के चलते भी करंट का फ्लो करता है और होल के चलते भी करंट फ्लो करता है। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। इन सेमीकंडक्टर current is flow ड्यू टू का मतलब कि किसके वजह से, ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक, ये चीज आप लिख लीजिए, ये क्योंकि बहुत ही खास ये बात है कि अभी तक आप लोग 10th में जब होंगे तो सुने होंगे कि करंट का फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन के चलते होता है और जल में आयन के चलते होता है। लेकिन एक सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है कि जिसमें दोनों के चलते करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चलते होता है। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे अंत करते हैं। तो थैंक यू। अब चलिए सेमीकंडक्टर कहीं बात हो रहा है। प्योर सेमीकंडक्टर इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि NTC प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि प्योर कहने का मतलब क्या हुआ। प्योर कहने का मतलब कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। सिलिकॉन का लेते हैं सिर्फ, तो सिर्फ सिलिकॉन ही आता है, सिर्फ सिलिकॉन ही आता है। सिलिकॉन का लेंगे तो सिर्फ सिलिकॉन ही आएगा और कोई नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर होता है इसको प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे हम, प्योर। ऐसे तो आगे आपको टाइप में पढ़ना है प्योर और इम्प्योर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, लेकिन वहाँ पे तो हम बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर छोटा सा बता देते हैं ताकि आपको दिमाग में एक थॉट रहे छोटा सा, जिसके आधार पर आप लोग आसानी से कोई चीज़ को समझ पाए।
तो इसमें कोई मान लीजिए कि मिलावट नहीं करते हैं, ये प्योर है। तो प्योर है तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। निगेटिव का मतलब, कहने का मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब ये है कि इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, यानी कि निगेटिव, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं निगेटिव जा रहा है। और जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी कि कोई भी सेमीकंडक्टर है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। और रेजिस्टेंस जब घटेगा तो कनेक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेमीकंडक्टर हो, कंडक्टर हो, किसी में भी प्रतिरोध घटाएंगे यानी कि रेजिस्टेंस घटेगा तो ऑब्वियसली है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कि इसमें करंट फ्लो करने की क्षमता बढ़ेगा। तो वही बात आपको कहना चाहते हैं जब प्योर। लेकिन इसमें क्या है कि ये दिक्कत हुआ प्योर सेमीकंडक्टर में, ये एक गुड कंडक्टर की तरह नहीं काम कर रहा था, यानी कि इसमें करंट कम फ्लो कर रहा था अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू इसके। इसमें ऐसा क्या खास हुआ इम्प्रॉपर में, और बताते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने का मतलब कोई और पदार्थ ऐड करने से, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, कुछ भी ऐड करते हैं अदर पदार्थ। तो जब अदर पदार्थ इसमें ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं इम्प्योर। अब इम्प्योर करने से क्या फायदा हम लोग को होता है, अब देखिए, आप लोग प्योर सोना का नाम सुने होंगे। प्योर, जैसे ये प्योर है सेमीकंडक्टर, वैसे प्योर सोना होता है जो 24 कैरेट का होता है, तो वो उतना मजबूत नहीं होता है। करंट तो फ्लो करता है लेकिन वो उतना मजबूत नहीं होता है, कोई भी उसको एक बिस्किट की तरह आसानी से काट लेगा, तोड़ लेगा, तो उसमें दिक्कत होता है। उसमें मिलाते हैं क्या, अशुद्धि, यानी कि इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसमें, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोई भी चीज़ मिलाते हैं उसको, टिन हो गया, उसको मजबूती के लिए। तो वैसे ही इसमें ऐड करते हैं क्या, इम्प्योरिटी, फास्फोरस हो गया और एंटीमनी हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें ऐड करते हैं इसको कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इसको ऐड करने से क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या होता है कि इसका कंडक्टिविटी को रो से दर्शाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो बहुत फायदा होता है हम लोगों का, बहुत फायदा होगा। और कोई भी चीज़ में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसमें करंट करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो गति है, फ्लो है, बढ़ जाएगा, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें यही बात होता है कि इम्प्योरिटी मिलाने से इसका कनेक्टिविटी बढ़ जाता है। इसलिए हर एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यही पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ही यूज करते हैं, यानी कि इम्प्योर का ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो अधिक होता है, कम टेम्परेचर पर ही, लो टेम्परेचर पर ही करंट का फ्लो होने लगता है। और एक और प्रैक्टिकल बात आपको बताते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव वाला में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं इसको, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ऐसे कंडीशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। तो हाँ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मीन्स जितना ही कम टेम्परेचर हो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। इसमें जब रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस जब कोई भी मटेरियल में बढ़ेगा तो उसका कनेक्टिविटी घट जाएगा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखे होंगे कि
उसको लो टेम्परेचर में ही रखा जाता है। मीन्स कि जिस रूम में कंप्यूटर लगा होगा, लैपटॉप होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन होगा, वहाँ पर एसी का सुविधा होगा, एसी कूलिंग के लिए, क्योंकि ये लो टेम्परेचर जो होता है ये लो टेम्परेचर रहेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। और जब किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस घटेगा तो हमारे लिए अच्छा है, रेजिस्टेंस को घटने से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये देखिए, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग एसी वाला रूम में रखते हैं। तो ये आप लोगों को इंटरव्यू वक्त काम देगा कि कोई भी पूछेगा आप लोगों से कि कोई भी डिवाइस को हम लोग एसी क्यों लगाते हैं, तो एसी हमारे लिए नहीं लगता है, हमारे डिवाइस के लिए लगता है एसी। तो चलिए इसके आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।